षड्यंत्र की शुरुआत तो कहीं ना कहीं उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट में ही हुआ था हम पर। फिर आपको जब असलियत पता लगा तो आपने फिर खुद खबर भेजी। आप मिनिस्टर थे, मुझे अच्छे से ध्यान है, और आपने वो किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। देखिए भाई, आज अभी भी आप गलत बोल रहे हो। बहुत मामूली घटना नहीं थी। अगर हम अटक रहे थे ना तो आपको 7.5 साल की सजा। हम यहाँ नहीं बैठे हुए। नहीं, हम ये कह रहे हैं ना, लेकिन वो जो है तो आप माने झूठ के हामी थे क्या? आप बड़े बच्चों के पास है, आपने बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा मैंने, बड़े किसी से नहीं कहा, बल्कि हमने किसी से नहीं कहा। या के श्रीवास्तव कभी कंप्रोमाइज करने की कोशिश करता है, ना कभी नीचे से टेबल से हाथ मिलाता है। के श्रीवास्तव लड़ना जानता है, मरना जानता है, और नहीं तो मारना जानता है। अब आप करो बात। मैंने बिल्कुल किसी से नहीं कहा। ये झूठ बोल रहे हैं आप। रज्जू तो यहाँ है नहीं, रज्जू थोड़ी यहाँ है। नहीं, आप उनको आप बुलाओ यहाँ, हम कह जाए। आपको जाना पड़ेगा। अगर आपकी ये मेरे प्रति शुभकामनाएं हैं तो आपकी अच्छी शुभकामनाएं। चलो फिलहाल जो है शुभकामनाएं अगर ये फिलहाल बहुत बढ़िया। मैं बड़ा भाई कह रहा हूँ, आप छोटे भाई को कह रहे हैं ऊपर जाना पड़ेगा। ये आपकी शुभकामनाएं हैं। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, टीकमगढ़ के विधायक रहे, यादवंत सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। वे हमारे बीच में एक बार जोरदार ताली बजाकर उनको स्वागत कर दो। और टीकमगढ़ शहर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, चर्चित विधायक रहे के श्रीवास्तव जी को जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत कर दो। अब यह जोड़ी ऐसी है कि पुरानी प्रतिद्वंदता की जोड़ी है और बढ़िया सही समय पे एक संग उपस्थित है, तो बड़े शांति से अच्छे मुद्दों को लेके सब लोग बात करें और सुने। दादा, आप टीकमगढ़ शहर की राजनीति की नब्ज को बहुत अच्छे से जानत हो। लगातार आप चुनाव लड़ रहे, चुनाव जीते भी, चुनाव हारे भी, सरकार में मंत्री भी रहे। ये बेर का परिस्थिति टीकमगढ़ की आपको दिखा रही। देखिए, टीकमगढ़ शहर की ज्यादा बात है तो पिछले चुनाव में भी टीकमगढ़ शहर में हम जीत गए थे। फिर नगर पालिका चुनाव हुआ, वहां भी हम लोग जीत गए। तो टीकमगढ़ शहर की मानसिकता तो जो है वो कांग्रेस के पक्ष में रहते, और कांग्रेस फिर जो है टीकमगढ़ शहर में बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीते, जो हम आपसे वादा कर रहे हैं। ठीक है भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी जब 2013 में आप चुनाव जीते, फिर 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। पिछले आपके कार्यकाल के बीच में बहुत सारी परिस्थितियां बदली हैं। फिलहाल भाजपा की क्या संभावना है देख रहे हैं? निजी बात अपन कर चले, पहले पार्टी की करें। भाजपा की क्या संभावना देख रहे हैं? कब कैंडिडेट बदलने के बाद ही कछु हुई या भाजपा की ठीक है स्थिति? मध्य प्रदेश में पहले तो सब जन को राम राम। और आपने जो कार्यक्रम जो रखो है, इसके लाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम बुंदेली भाषा को हम सब अपने अपने मंच पे, अपने स्तर पे बोल पाए और हम अपने आप को गर्व महसूस करें, इसके लाने आपको बहुत धन्यवाद। देखो, मध्य प्रदेश में झूठ का पुलिंदा चलने वाला नहीं है। 2013 भी टीकमगढ़ जिला में अच्छी स्थिति रही, तब निवाड़ी हमारे संग कह दो। 2018 में भी 2 ही जिलन की सब सीटें में भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। 18 में थोड़ी सी एक झूठ चलो तो कि हम किसानों को कर्जा माफ करें, हम बेरोजगारों को रोजगार भत्ता दें, हम 25,000 की जगह बेटियों के ब्याह के लाने 51,000 रुपया दें, टका नहीं पहुंचे। और उनके पास सरकार तो बन गई, दिल्ली के भाग्य से छींको तो टूट गओ, फिर खुद ही नहीं चला पाए। जिन्हें वे वादा करे थे वो टीम में कांग्रेस के लोगों ने जगह जगह भाषण दे, ताल ठोकी, हम ऐसो करें, हम वैसो करें। जब वे नहीं चली सो बार बार गए माननीय कमलनाथ जी के लिखा कि भैया हम क्या आए थे यार, कम से कम कछु तो लाज बची रन दो। नहीं माने, नहीं माने। देखो सुन लो यार पब्लिक की, सुन लो यार पब्लिक की, अपन के आए। जब नहीं माने सुनने की, देखो हम सड़कन पे उतर दें, सुनने की उतर जाओ। सुबह उतरे और उन्हें उतार ले गए। दिल्ली के भाग से छीको टूटो, 15 महीना में केवल उद्योग धंधे चले तबादले के वल्लभ भवन में। अब फिर से जो वातावरण है, भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। और जो हमारे अध्यक्ष ने अभी कही है कि 200 पार, हम बड़ा मुगालता भी नहीं पाला, लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और टीकमगढ़ जिला की जो अब विभाजित जिला है, 3 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी है। और जौन पथरा में सिंदूर लग जाए, वो पथरा को अपना भगवान मान के हमारे कार्यकर्ता काम में भी लग जाए।
दादा अबे तक जब से पिछले चुनाव से 4.5 साल तक टीकमगढ़ शहर में बिल्कुल एक तरफा आती कि यादवेंद्र सिंह जी चुनाव लड़े। अब कछु 5-6 लोग मिलके भोपाल लगातार चक्कर लगा रहे और ऐसी परिस्थिति बन रही है कि एक तरीके से चुनौती देने की कोशिश है, जो एक जनभावना बन रही है। उस स्थिति में आपको क्या कहते हैं? देखो ऐसा है कि सन 82 में हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद हमें कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाओ और हम समझ लें 82 और 82 के बाद 85 के चुनाव में भी कमोबेश कोनो मामला नहीं है तो तुम टिकट मांगे और फिर हमारे ऊपर विश्वास करें। वो चुनाव के बाद एक भी बार ऐसी स्थिति नहीं निर्मित हुई कि कोई टिकट नहीं मांगो। टिकट मांगो एक बहुत अच्छी परंपरा है और जितने लोग टिकट मांगे उनको जो आशा लगा जाओ चाहिए कि कांग्रेस की हवा चल रही है, कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। तो हम समझ रहे हैं कि अगर इनकी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में ये बता देंगे कि इनके तक वो टिकट नहीं मांग रहा तो खुद ही मांग रहे बगल में बैठ के, तो क्या अगर इनकी पार्टी में कोई टिकट नहीं मांग रहा हो, इनको तो भाव कम जा रहा हो। वो आजकल भाव कम, हमारी पार्टी को भाव जो है बहुत ऊपर है। तो टिकट मांगना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और अच्छी बात है, परंपरा अच्छी है। और हाईकमान हमेशा जो तय करा था कि कौन की को टिकट देने, की को नहीं देने, वो उनके ऊपर निर्णय है। लेकिन आज सबकी जिम्मेवारी है कि सब लोग माहौल बनाए, कांग्रेस पक्ष को माहौल बनाए और जी को टिकट मिले वो। लेकिन टीकमगढ़ जिला और निवाड़ी जिला के जो समीकरण है, सामाजिक समीकरणों की बार बार दोहाई दी जा रही है कि भैया 5 सीटें हैं, 5 सीटों में अगर अपन 3 ठाकुरों को कांग्रेस टिकट दे दे तो बाकी सामाजिक कहाँ जाए। जो एक आपके विरोधी या बाकी जो भी आप कहो, वे लोग उसे माहौल बना रहे हैं। ई पे आपको क्या जवाब है कि पार्टी को निजी क्षमता पे देखे चाहिए या सामाजिक समीकरण पे देखने पड़े? देखिए पिछली बार भी ये बात हुई थी कि जब तक सामाजिक समीकरण नहीं बनेगा तब तक पार्टी, और हमारे पिताजी के समय में ये सामाजिक समीकरण चलते थे। अपना रामबदन चतुर्वेदी रहते थे, ठाकुरदास यादव रहते थे, नाथूराम भामोरा रहते थे, बैजू अहरवाल रहते थे, इधर से हमारे पिताजी रहते थे। तो सामाजिक समीकरण को बनाए रखने का दायित्व हमारे हाईकमान का है और हाईकमान ये भी देखेंगे कि कहाँ पे सामाजिक समीकरण बनाने की आवश्यकता है और किस सीट पे जो है कौन उम्मीदवार कैपेबल है और कौन आदमी जीत सकता है। उसके लिए हाईकमान निश्चित रूप से सोचेंगे और टिकट देंगे, ऐसी हमारी मांग है। क्योंकि भाई अब आप और यादवेंद्र सिंह जी दो ही जने एक मामले में तो सहमत हो, वर्तमान विधायक के मामले में। हालांकि सीधी टिप्पणी तो नहीं है, लेकिन लगातार पिछली बार जब आपको टिकट कटे जी तरीके का, आपने भी पूरा गुस्सा दिखाओ। फिर 5 साल की जो राजनीति है, अब जो जिला पंचायत के चुनाव में जो कुछ हुई, तो वर्तमान टीकमगढ़ के विधायक के काम को लेके आपको कितनी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी अगर उनके काम पे वोट पड़े तो क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते? भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार की जो नीतियां हैं उनको जन जन तक पहुंचावे को काम केवल एक जनप्रतिनिधि नहीं, हमारे सब कार्यकर्ता लग के करते हैं। नीचे तक हमने, चाहे वह अभी लाडली बहना का काम हो तो कोई एक विधायक ने नहीं किया, पूरे कार्यकर्ता लगे थे, बूथ लेवल तक लगे थे, वे सब लगे, पार्टी के निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी लगे, हमारे संगठन के लोग भी लगे, इतने मोर्चा प्रकोष्ठ वे लगे और जनता उनके माध्यम से सरकार की विकास की योजनाएं तो मिल रही, जिसका लाभ उन्हें मिल रहा हो, वो लाभ के कारण वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। रहा सवाल आपने कहा कि इनके काम उनके काम, ये काम तो सब भारतीय जनता पार्टी के होते हैं ना। नीचे तक योजनाएं जनहितकारी मिल रही हैं, वो जो पात्र लोग हैं, पात्र हितग्राही है, वो प्रसन्न है मध्य प्रदेश की सरकार के कामों से। और चाहे फिर दिल्ली की सरकार हो, नरेंद्र मोदी जी के काम अंदर 135,000 रुपया मिलगू करे इंदिरा आवास कुटीरण के, जिसमें से कितने पहुंचते चुखरियाई के होने के बाद आज गांव में 1.5 लाख रुपया और शहर में 2.5 लाख रुपया प्रधानमंत्री आवास के कारण मैंने घर मैंने बन रहे, दिख रहे। शौचालय कितने काम हम बताए। फिर अभी लाडली बहना को काम है जी के ऊपर से, फिर वो 1500 की बात आई, फिर हमें तो दें ये तो अब फिर से एक घोषणा कर दी कांग्रेस ने, 5 को गारंटी दे रहे। एक समय इंदिरा जी ने भी कही थी गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ,
अरे नारा से गरीबी नहीं हटा, व्यक्ति के पास तक सुविधा पहुंचे, उसको व्यवस्थाएं मिले, तब जाके गरीबी हटे। केवल नारे से नहीं, वो केवल नारा था, लोग आ गए ऐसे उन्होंने कि हम कर्जा माफ करें, लोग आ गए बहकावे में, बन गई सरकार, फिर गिर गई। अब फिर उन्होंने कह दी कि 5 हॉर्स पावर के हम बिजली के बिल माफ कर दें। दिग्विजय सिंह ने भी करे थे, जी के कारण उन बेचारों को नाव, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, और बंटा ढा घरों को माने जनता मोमबत्ती में, लाल बत्ती में, जहां हालत मध्य प्रदेश की थी एक समय। अगर हम आंकड़े देखें मध्य प्रदेश के विकास के आंकड़े देखें, तो हम तो विकास के इशू पर कोई भारतीय जनता पार्टी में, हमारे अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे कि सामूहिक नेतृत्व, हमारे यहाँ व्यक्ति परक सोच नहीं है। हमारे यहाँ तो एक चुनाव चिन्ह है, वही सबके लिए होता है, व्यक्ति कुछ नहीं होता है। और इसलिए हम उस मुद्दे को लेकर के, जो विकास के काम है, उनको लेकर के हम चुनाव में जाएंगे, और हमें भरोसा है। एक समय मध्य प्रदेश की हालत, सिंचाई का रकबा देखें, सड़कों का रकबा देखें, हम पीने के पानी की बात देखें, हम बिजली की बात देखें, 7.5 लाख हेक्टेयर मध्य प्रदेश में 2003 तक सिंचाई को रकबा था केवल 7.5 लाख हेक्टेयर। दादा हमारे बहुत बड़े नेता है, बड़े भैया भी हैं, ये ई बात से सहमत हुए। आज हम 45 लाख हेक्टेयर मध्य प्रदेश में सिंचाई को रकबा बढ़ा चुके हैं। जब 2003 तक सरकार थी, तब उस समय मध्य प्रदेश में मात्र 80,000 किलोमीटर सड़कें थी। आज 140,000 किलोमीटर पक्की सड़कें पे भी इनके समय में तो गड्ढा थे, तंडोले बंडोले हो, तो अब अच्छी सड़कें हो गई। हमने बिजली का भी उत्पादन बढ़ाया है, हम दूसरों को सरफेस बिजली हमारे पास आ रही, हम उन्हें भी दूसरी जगह भेज रहे। 24 घंटा बिजली देने को वादा हमने करो कि 10 घंटा किसान को, इन 12 कर दे। अरे वो 12 पता है 5 हॉर्स पावर को, लोगों को पता है 2 एकड़ की खेत पटिया नहीं सींच पाऊ करो, आदमी पूरा दिन टूट जाते हो, कलेबा की पुटरिया बांध के खेत पे बैठो, तो प्याज की गांठ अमिया की कली लेके और खेत नहीं सींचते, वो सबको पता है। इसे हमारे जय जो विकास के मुद्दा है। अब आपको जो पुरानी बातें हो गई, अब तो भैया कौन खरो सिक्का हमें अपना बताओ नहीं आया, तो फोटो बगल में धरने आए, तो ये सब बातें हैं। एक और बात दादा के पास आ रहा है कि जो है टीकमगढ़ शहर की अब बात कर रहे हैं, जब आपको जो कार्यकाल था, वो कार्यकाल में आपकी छवि ऐसी बन गई या बना रही गई कि भैया ये तो बिद जाते हैं, ये तो लड़ जाते हैं, ये अधिकारियों से उलझ जाते हैं, और उस छवि को आपको नुकसान भाव का 1 मिनट उसके बाद फिर का 2018 से 2023 तक वो जो पूरा कार्यकाल तो में आपको कोनो सुधार की गुंजाइश दिखी का, आपने अपने आप में परिवर्तन करे, या आपको लगे कि वो अच्छी बात कर वो आपके लाने गलत हो? बिल्कुल आपकी बात को जवाब हम दे रहे कि हम, आपने जो पूछी कभी लड़ जात कभी भिड़ जात। अगर जब हम कॉलेज में पढ़ते, इतने बहुत से लोग उस समय के भी बैठे होंगे, जो गुंडागर्दी, जो सामंती प्रवृत्ति वहां होती थी, 2 गांव का आने वाला लड़का 2 किताबें लाइब्रेरी से नहीं ले पाता था, और कुछ लोग जाकर के भीतर घुस के 100-100, 150-150 किताबें निकलवा दे। उसका विरोध करने के लिए मैं लड़ा, और वहां अड़ना भी पड़ा तो मैं अड़ा। अब अगर इसको कहोगे तुम लड़ जा, तो क्यों नहीं लड़ूंगा? अगर किसी गरीब के हितों पर आपको ठाराघात करोगे, तो हमें लड़ना पड़ेगा, 1 बार नहीं 10 बार सड़कों पर उतरना पड़ेगा, तो मैं उतरूंगा। ये स्वभाव अगर है, मुझे खुशी है कि उस समय जब हम छात्र राजनीति में थे, तो कुछ अपने उस समय के अच्छे अचीवमेंट भी आए। रीवा छोड़ो सागर जोड़ो को आंदोलन 6 साल चलाया हम लोगों ने, आज हम सागर से जुड़े, अच्छे काम हुए। नगर पालिका के रूप में भी हमें काम करने का अवसर मिला, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, दादा भी शायद नेची मुड़ी कर ले के, तो नहीं अच्छी बात करो, नचो करो कि नहीं करो। और न तो साने टीकमगढ़ पार्क को भी विरोध करो तो काय कर लो। फिर हमने जब दादा से कही कि दाऊद साहब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सहकारिता के जनक है टीकमगढ़ में, उनकी प्रतिमा हमें साने टीकमगढ़ पार्क में लगाने, हमने कोई भाजपा या कांग्रेस का भेद नहीं किया। तो तब दादा ने फोटो भी पहुंचाई, इतना विरोध भी हो रहा हो तो, लेकिन फोटो भी पहुंचाई। तो मैं समझता हूं वो केवल राजनीतिक विरोध दादा का था, लेकिन हमारे काम से सहमत थे तब तो फोटो पहुंचाई। तो मेरा कहना है कि हम ये चाहते हैं, पीने के पानी का संकट, पूरे 4 टंकियां थी टीकमगढ़ में नगर पालिका के साथ, पुरानी बात याद करा रहा हूं, 4 टंकियां थी, जिसमें 70, 75, 65 साल से गांव सभा से लेके और लोकसभा तक जई बैठे थे, लेकिन 4 पानी की टंकियां थी। में राजे रजवाड़ों की बनाई हुई 1 टंकी थी, ठीक है। उसके बाद आप बाद में क्वेश्चन कर लेना भैया जी, आप अध्यक्ष जी हैं, आपका स्वागत करता हूं। बाद में आप जो कहेंगे वो एक बात का, और नहीं तो मेरा कहना है कि उसके बाद केवल 5 साल के कार्यकाल में नई 5 टंकी बनी,
29 किलोमीटर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन शहर के भीतर डली, पीने के पानी। मेरा कहने का मतलब, एक मूर्ति लगी थी टीकमगढ़ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, और एक प्रतिमा के लाने भाई लोगों को इतनी तकलीफ थी कि जो उत्तरदायी शासन के समय अमर शहीद नारायण दास खरे, उनकी प्रतिमा के लाने, चाहे वे कामरेड हमारे प्रताप तिवारी रहे हों बेचारे, चाहे हमारे दादा मगन लाल गोयल रहे हों, सबकी जन आस्था का केंद्र थे कि अमर शहीद जी की प्रतिमा लगे। 3-3.5 साल थाने में बंद करवा के रखी उस समय की सरकारों ने। आज 28-40 प्रतिमाओं से शहर को सजा करके उनको सम्मान दे करके टीकमगढ़ का शान जिन्होंने बढ़ाया है, जिन्होंने यहाँ कुछ करके दिखाया, हमने कोई भी तो ये सब काम है। फिर 5 साल के हमारे कार्यकाल में बांध सुधारा नल जल समूह की हमारे अध्यक्ष जी कर रहे थे, 3.5 साल संघर्ष करके उस योजना को यहाँ तक लाए। फिर हमारी अभी की सरकार ने, अभी के हमारे विधायक ने बजट में उसको सम्मिलित कराया और आज गाँव-गाँव पानी की लाइनें चल रही। तो यही हमारे है विषय। दादा, जी तरीके से जिला पंचायत के चुनाव और नगरीय निकायों के चुनाव में जो घटनाक्रम भाव, आपके ऊपर भी मुकदमा भाव, आपके परिवार के लोगों पे मुकदमा भाव, तो पिछले 5 साल को जो वर्तमान विधायक को कार्यकाल है उसको लेके जी तरीके की आपने लड़ाई लड़ी या आपके आमने सामने की भाई, अब उनको का लाभ कहानी आप देख रहे हैं? देखो, पहले तो चूंकि भाई हमारे सामने ही बात कर रहे हैं तो इनकी बात जैसे अमर शहीद नारायण दास खरे जी की मूर्ति की हमने बात करी। आपको मालूम है कि अमर शहीद नारायण दास खरे की भूमि के स्थल को चयन जो है दिग्विजय सिंह जी ने करो। दिग्विजय सिंह के सामने ठीक बात है कि प्रताप नारायण तिवारी ने आंदोलन करो और उन्हें दिग्विजय सिंह को ज्ञापन सौंपो। दिग्विजय सिंह ने कही कि कौन सी जगह सूटेबल हो सका, ऐसा नहीं उन्होंने अकेले में कही, ऐसी भरी सभा में उन्होंने कहा कि भाई कौन सी जगह सूटेबल हो सका। प्रताप नारायण तिवारी की मांग ये थी कि हम अस्पताल के अंदर लगाएंगे, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की प्रतिमा लगी हुई थी। तो ये तय हुआ कि ठीक है, अस्पताल चौराहे सबसे सूटेबल जगह है। और दिग्विजय सिंह ने अपनी कलम से जो है वो पहले, आज जैसा नहीं होता था कि कहीं भी जाओ सिंधिया जी की जैसे इनने जो है स्टैच्यू चिपका दी जो है रेस्ट हाउस के सामने, आज भी उसकी कोई परमिशन नहीं। मतलब इतनी सख्ती थी परमिशन के मामले में कि हमने अपने पिताजी की जब स्टैच्यू लगाई तो उन्होंने सारे नॉर्म्स हमारे सामने रख दिए कुंडेश्वर में कि जब तक आप ये नॉर्म्स पूरे नहीं करेंगे तब तक आपकी स्टैच्यू नहीं लग सकती। तो जब हमने उनके नॉर्म्स पूरे करे, जब उनकी पूरी बात मानी कि किस मेटल से मूर्ति बनेगी, कौन सी मूर्ति लगेगी, इनके समय में तो ना कोई नियम ना कानून, कहीं भी चिपका दो, किसी की मूर्ति लगा दो, किसी का भी कुछ कर दो, ऐसा नहीं था उस जमाने में। अब भले ही हो, हमें नहीं पता। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि जो कुछ भी विकास काम हुआ है, इनने टंकी बनाई, उनमें से एक टंकी ध्वस्त हो गई। इतना भ्रष्टाचार हुआ उसमें कि एक टंकी का तो आज तक पता ही नहीं कहाँ चली गई, उस टंकी के हवाले नहीं दे रही है। दूसरी बात यह है कि बता दो आप, पानी की सप्लाई कहाँ बढ़ गई। आज टीकमगढ़ में 4 दिन में पानी मिल रहा है, कौन से पानी की समस्या बेहतर हो गई। इन सब ने जो है, मैंने खुद केजरीवाल से बात करी, जो अभी वाटर सप्लाई है हमारी बरी घाट से, इनने जो डीपीआर बनवाया उसमें लिख दिया कि बरी घाट से पानी सप्लाई हो जाएगा। मैंने इनसे कहा भाई कैसे हो जाएगा, आज जब पूर्ति नहीं हो रही है तो भविष्य में कैसे हो जाएगी। आबादी बढ़ रही है, जैसा भैया भाई कह रहे थे, भले ही उन्होंने बीच में टोका हो, इनने मना कर दिया। टीकमगढ़ नगर की जो पेयजल स्कीम है वो उस जमाने की है जब टीकमगढ़ की जनसंख्या 23,000 हो गई। आज टीकमगढ़ की जनसंख्या 1 लाख से ऊपर की है। इसके लिए पानी की आवश्यकता है और बरी घाट पानी देने में सक्षम नहीं है। हमने पूरा जैसे ही हमारी नगर पालिका बनाई, हमने डीपीआर रुकवाया, कलेक्टर से लेके सारे अधिकारी, इवन भोपाल के अधिकारी भी ये कह रहे थे कि नहीं वो नहीं रुकेगा। मैंने कहा नहीं रुकेगा। अंत में यह हुआ कि मध्य प्रदेश सरकार ने खुद कहा कि बाढ़ सुधारा से पानी देने के लिए डीपीआर तैयार करो आप, तभी जो है टीकमगढ़ नगर का पानी सप्लाई हो सकती है, बरी घाट से नहीं हो सकती है। अब उस डीपीआर में चेंज होने की बात हो रही है। ये लोग कहते हैं कि साहब काम नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार जिस दिन हमें काम की स्वीकृति देगी हम काम करेंगे। तीसरी बात यह है कि देखो, अभी वर्तमान में आप देख लो, 80 अध्यापकों के ट्रांसफर इनने टीकमगढ़ शहर से बाहर कर दिए, टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बाहर कर दिए। ये अखबार आपके सामने रखा है, तो हमें यही मिल गया 81 स्कूल है जो शिक्षक कोई मापदंड नहीं है। बीमार का ट्रांसफर हो गया, हमारे रानू बैठे हैं, रानू की तो मां कैंसर से पीड़ित है, उनकी मां का ट्रांसफर हो गया। कितने उदाहरण है। आज हमारे पास वो अज्जू जैन बैठा है, वो विकलांग है, मतलब उसके बाथरूम के लिए उसको ब्लैडर बांध के रखना पड़ता है।
1 साल रिटायरमेंट का ना कोई नियम है ना कोई कानून है। ये कहते हैं कि ट्रांसफर उद्योग चल रहा था। एकमात्र कमलनाथ ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी, और ऑनलाइन ट्रांसफर में कई लोग तो ऐसे आ गए जो हम खुलकर विरोध करते हैं, वो भी टीकमगढ़ में आ गए। लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी, उन्होंने कहा नहीं, ऑनलाइन में अगर कोई नजदीक आना चाहता है, अपनी सुविधा से ट्रांसफर चाहता है, तो उसका ट्रांसफर होगा। और उस समय किसी नेता की नहीं चली, भ्रष्टाचार की ये बात कर रहा है, किसी की एक उनने सलाह नहीं मानी, उनका जो ऑनलाइन आवेदन है उसी पर ट्रांसफर होगा, और ट्रांसफर किया, उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। आप कहते हैं कि जो घोषणाएं, आप बता दो 14 महीने कमलनाथ जी की सरकार चली, 14 महीने की सरकार में लोकसभा के चुनाव भी आ गए, लोकसभा के चुनाव आ गए, उस समय आचार संहिता लग गई, मुश्किल से उन्हें 7-8 महीने काम करने का मौका मिला। उन्होंने कर्जमाफी की जो घोषणा की थी, प्रथम चरण में उसकी पूर्ति हुई। एक नियम आपको बता दें, जब भी कोई कर्जा माफी की प्रक्रिया शुरू होती है तो कोऑपरेटिव एक्ट में उसका जो है वो ऑडिट होता है। इनके समय में 10 साल से सोसाइटियों का ऑडिट नहीं हुआ था। किसी को यही पता नहीं था कि कर्जा किसके ऊपर है, किसके ऊपर नहीं है। कई सोसाइटियों को विवेक बता देंगे, कई सोसाइटियों का तो आलम ये था कि किसान के पास जब नोटिस पहुंचा, किसान के पास जब नोटिस पहुंचा कि साहब आपके ऊपर इतना बकाया है, तो वो हाथ फिर रह गया कि मैंने तो कभी कर्जा ली, मैंने तो कभी जो है किसी से कर्जा लेने के लिए दरखास्त ही दी थी, लेकिन यहाँ पे सोसाइटी में उसके नाम से कर्जा हुआ। तो पहले जो है उसका ऑडिट कराना पड़ा। उस कमेटी में मैं भी था। पहले ऑडिट कराना पड़ा। ऑडिट के बाद जो है जब एक तस्वीर साफ हुई कि इतना कर्जा है, इतने 50,000 वाले हैं, इतने 1 लाख वाले हैं, इतने 2 लाख वाले हैं, जब उनका बाइफर्केशन हुआ, डिमार्केशन हुआ कि ये इतने इतने लोग हैं, तो कर्जा माफ करने की प्रक्रिया शुरू हुई। और उसमें जो है 50,000 तक की कर्जा माफ करने की प्रक्रिया शुरू हुई। जैसे ही हम लोग 1 लाख की तरफ बढ़ रहे हैं, इनने खुद विधानसभा में कबूल किया है कि इतने कर्जा माफ हुए। उसमें कमल पटेल जी के परिवारजनों का जवाब दे रहे थे, और हमारे विधायक ने विधानसभा के अंदर कहा कि कमल पटेल जी आपका नाम है कि नहीं? उन्होंने हाँ मेरा नाम है, ये कर्जा माफ हुआ। तो कर्जा माफ होने की प्रक्रिया में एक मंत्री जी भी थे, उनका भी कर्जा माफ हुआ। और जैसे ही हम 1 लाख की प्रक्रिया के ऊपर जा रहे थे, वैसे ही जो है आप सबको मालूम है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। हम खुद उस सभा में मौजूद थे, कुड़ीलाकी में, कुड़ीलाकी सभा में, जहां पे ये बात आई थी। बगल में जो है वो संविदा शिक्षक कर्मी जो है नारे लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, और अगर आपकी बात नहीं सुनी जाएगी तो मैं जो है आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। सिंधिया जी ने, ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। वो मुद्दा तो आज भी जिंदा है, आज भी उनके साथ न्याय तो नहीं हुआ ना। संविदा शिक्षक जो है उनके साथ न्याय नहीं हुआ, उन्हें रेगुलर करने की बात नहीं हुई। लेकिन अब सरकार चल रही है, अकेले जो है इतना सा कारण नहीं था सरकार का, इसमें करोड़ों रुपए की हेराफेरी हुई, करोड़ों रुपए का जो है हिसाब किताब हुआ, तब जो है सरकार गिरी है। और सबको मालूम है क्या रेट था। तो सरकार गिराने के जो कारण है वो अलग है। सरकार में बने रहने के लिए जो कमलनाथ को करना चाहिए था, हम कहते हैं कि ठीक है, उनकी समझ में नहीं आया कि कितना बड़ा कदम जो है कोई एक सिंधिया जी उठा सकते हैं, उसके ऊपर कुछ हुआ। लेकिन जैसा कि भाई कह रहे हैं कि सब कुछ इनके समय बाढ़ सुझारा है, और जितनी योजना है इसमें सबसे बड़ा अगर योगदान किसी का है तो राहुल गांधी का जो 3,600 करोड़ का पैकेज है उसका योगदान। उसके दादा माइक ऊपर कर लो, सुनाई पड़ा जो आप झूठ बोल रहे हैं वो समझ में आया क्या? 500 धारा आपने करो, उसके द्वारा बोल रहे समझ में आए। उसके द्वारा ऐसा है कि बाढ़ सुधारा योजना की जो डीपीआर बना वो कांग्रेस के शासनकाल में बना, आपके शासनकाल में नहीं बना। कागज ही तो रगत रही है कांग्रेस। वो छोड़ो आप बात। ऐसा है किसी भी योजना का जब डीपीआर बनता है तो बरसों लग जाते हैं। आपको रेल लाने में कितना टाइम लग गया? आप इसी तरीके से रेल हम ही ले आए ना, आप नहीं ले आए, लक्ष्मीनारायण नायक ले आए। लक्ष्मीनारायण नायक ने सबसे पहले प्रयास किया। कुछ तो स्वीकारो। मधु दंडवत उस समय रेल मंत्री थे। नायक जी जो है लोकसभा के सदस्य थे, और नायक जी ने ये बात रखी थी लोकसभा के अंदर, और मधु दंडवत ने कहा था कि चूंकि नायक जी हमारे पुराने समाजवादी हैं, इसलिए हम इनकी बात पे ध्यान देंगे और हम इसका सर्वे कराएंगे। तो सर्वे कराने का काम जो हुआ वो नायक जी के समय से हुआ। आप सब जानते हैं कि रेलवे के सर्विस में बहुत बड़ा लंबा समय लगता है, बहुत जो है काम होता है।
उसके बाद जो है DPR बनते और लंबे समय तक ये बात चलाई। ठीक है, मैं ये नहीं कहता, सत्यव्रत चतुर्वेदी ने भी पहल की, विद्यावती चतुर्वेदी ने भी पहल की, उमा भारती जी ने भी पहल की, बाकी सब जो सांसद बन के गए सब ने पहल की, लेकिन उसकी शुरुआत लक्ष्मीनारायण नायक ने की। धन्यवाद दादा। उस बात को आपको कुछ मानना बिल्कुल पड़ेगा। धन्यवाद, यही बात पे हम दे दें, कुछ हम आपकी बातों को जवाब भी दे नहीं, दें। जवाब आपने कहा जवाब आप आप एक मिनट नहीं, एक मिनट ना, आप फिर भूल ले आपको बोलने का मौका मिलेगा ना, आप बोलते ही रहे। आप भी बोल रहे एक मिनट दादा, हम इसी विषय करते हैं, फिर आप बोल लो। आपने जैसे कहा कि हम 50,000 के कर्ज पहले माफ करें, फिर हम जैसे 1 लाख तक पहुंचे, तो हमारी आपने 2 लाख तक के कर्ज माफ की बात की थी जब चुनाव में मैदान में गई थी कांग्रेस, और 50 से शुरू हो पाए, नहीं कर पाए। ठीक, दूसरे 51,000 रुपया दहेज पे, वो भी नहीं हो पाया। आपने यदि संविदा शिक्षा या इनकी बात जो आपने करी है, आपने 300 रुपया और 500 रुपया में शिक्षा कर्मी और पंचायत कर्मी बनाए थे, 300 रुपया में। वो समय याद करो, 300 में क्या होता। हमने जाके आज 50-60 हजार शिक्षक बना करके भेजा। दूसरे आपने जनता पार्टी के सांसद जी हमारे रेलवे वाले बात में कही, निश्चित रूप से वो कांग्रेस नहीं थी, हम जनता पार्टी में उस समय हम भी सम्मिलित थे, इसलिए हमारे ही सांसद ने उस बात को रखा था कि रेल लाइन आए। मधु दंडवते उस समय रेल मंत्री थे, बिल्कुल सत्य बात है। बाकी उसके बाद जो संघर्ष हुआ वो सिंगरौली से लेकर यहाँ तक सभी सांसदों ने ठीक है भाई, जो बात हम कर रहे थे उसमें आपने क्या अलग से जोड़ दिया? हम ये कह रहे वो हमारी जनता पार्टी के यहाँ थे, जिनने हमें माने शुरुआत हम नहीं करी थी रेलवे की ना, जो हकीकत है वो हम कह रहे हैं। आपको उसमें कहाँ ऐसी तकलीफ लग गई कि आप जो है हम वो बात नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात आप ये है कि आप जो बात कर रहे हैं कर्ज माफी की, आपको कुछ भी नहीं मालूम। और कमलनाथ जी जो है इतने सक्षम व्यक्ति है कि उन्हें सब ये बातें पता है कि कैसे सरकार चलती है, कैसे क्या होता है। लेकिन जब एक इंटेंसली जो है सरकार गिराने की बात आ जाएगी तो कोई नहीं बचा पाएगा। और देखो, जो आप आज घोषणाएं कर रहे हैं, जिन घोषणाओं पे आज अमल कर रहे हैं, आपको मालूम है कि हर 3 महीने में 300 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ आपकी सरकार कर्जा ले रही है। कमलनाथ जी इस मूड में नहीं थे कि हम कर्जा लें, और कमलनाथ जी इसीलिए जो है एक नियम कानून से चल रहे थे और नियम कानून से कर्जा माफ की प्रक्रिया कर रहे थे। उन्हें ये नहीं पता था कि हमें 6 महीना या 14 महीने में हट जाना है। वो अपनी एक प्रक्रिया के तहत काम कर रहे हैं। आप जिस तरीके से कर्जा ले रहे हैं, अंतोगत्ता वो किसके ऊपर आना है? इसी जनता के ऊपर आना है कर्जा जो है। आप फिर शिवराज सिंह को नहीं चुकाना है वो कर्जा। हमें मालूम है शिवराज सिंह, आपने हिमाचल में क्या किया? हिमाचल में आपने कर्जा पे कर्जा लेते चले गए, और जिस दिन आप हट के चले गए, अब चुकाए कांग्रेस की सरकार। कर्नाटक में आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं ये घोषणाएं पूरी नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं इनकी जो है जो घोषणाएं थी वो समय से पूरी नहीं हो रही है। पूरी होगी, लेकिन हम जनता के ऊपर कर्जा थोप के नहीं करेंगे, हम धीरे धीरे करेंगे। चाहे बेरोजगारी का भत्ता हो, चाहे कोई भी काम हो, उसके लिए सरकार के ऊपर बोझ, जनता के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। सरकार अपने प्रदेश के मुद्दों के संग एक आखिरी सवाल, टीकमगढ़ शहर को जो आपसे जो सवाल छूट गया तो कि जी तरीके के नगर पालिका में घटनाक्रम, चुनाव घटनाक्रम रहे, जिला पंचायत रहे, राजनीति जी स्तर पे पहुंची, ऊपे अब जाके आपको काला करो कि टीकमगढ़ की जनता की तरीके से इन मुख्य चुनाव में, आम चुनाव में रिएक्ट करे विधानसभा में। सचिन भाई, हम हमेशा जो है इस बात की मैंने कई मंचों से केके की भी तारीफ करी कि टीकमगढ़ की परंपरा हमारे पिताजी के समय से ऐसी नहीं थी कि एक दूसरे को गाली देने की बात हो, एक दूसरे के खिलाफ बोलने की बात हो, कभी लड़ाई झगड़े की बात हो। अगर कहीं किसी पोलिंग लेवल पे कोई तू मैं की बात हो गई तो दोनों लोग बैठ गए। एक बार नहीं, मैंने कई बार ये उदाहरण दिया है। चाहे मंगललाल गोयल से हमारा चुनाव हुआ हो, चाहे हमारे पिताजी का चुनाव हुआ, उसके पहले जितने भी चुनाव हुए, केकेवाई से भी चुनाव हुए, तब भी जो है आपस में बैठ गए कि इसमें क्या करना है, इसमें क्या नहीं करना। केके के खिलाफ हमने समझौता नहीं किया गया। ऐसी परंपरा रही है कि हम लोग राजनीतिक लड़ाई, लेकिन पहली बार जो है टीकमगढ़ की राजनीति में ऐसी बात आई कि हमें कुछ उस लड़ाई से कुछ लेना ही देना नहीं था। हम उस लड़ाई पे, हमारे साथ अरविंद खटीक जी थे, हम उस लड़ाई में पहुंचे हुए कम से कम 25 मिनट बाद हमारी रजनी चुनाव लड़ रही थी, इनके पार्ट में हम वोटिंग करा रहे थे, इनके साथ हमारी फोटो हुई, सेल्फी हुई, बाकी सारे प्रत्याशी आ गए, हम लोग खड़े होकर फोटो लेते रहे। उसके बाद, उसके पहले हमारे पास, हम घर से तैयार होकर निकले, पहले हमने वोट डाला, वोट डालने के बाद हम लोग सब फोटो सेशन होता रहा, फोटो सेशन के बाद हम कहा कि चलो अब देख ले प्राइम टाइम में क्या विवाद हो गया, उसको हल करते हैं। वहां पे पहुंचे तो वहां पे कोई नहीं था,
और उसके बाद हमारे ऊपर कहीं से साथ की धारा लग जाए। मतलब मैं तो समझता हूँ मैं दंग रह गया कि ऐसा भी हो सकता है क्या। और रात में 9 बजे तक मैं बैठा था कि हमें गिरफ्तार कर लो और घर से ले जाओ हमें आके, किसी ने हमसे बात नहीं करी। उसके बाद तो मैं समझता हूँ कि ये राजनीति में परंपराएं अच्छी नहीं है। टीकमगढ़ जिले की राजनीति बड़ी साफ और स्वच्छ रही है, बड़ी खूब हाँ ठीठी करके बात होती थी। हमने खुद देखा है कि नगर पालिका चौराहे पे मीटिंग होती थी, हमारे पिताजी के ऊपर आरोप लगते थे और ये नीचे से पर्ची देते थे कि अभी 2 केस नहीं बोले आपने। उस समय डकैती मकैती बहुत पड़ती थी, तो उन्होंने कहा अभी ये 2 केस तो छूट गए, ये 2 केस और बोलो आप लोग। तो विरोधी कहते हाँ हाँ ये छूट गए, ये भी बात करनी है हमें, और बोल देते थे कि ये सरदार सिंह पर्ची भेज रहे हैं। तो हमारा मतलब ये है कि राजनीति हमेशा जो है स्वच्छ और अच्छी होनी चाहिए। राजनीति में जो है हमें प्रेम और भाव हमेशा बना के रखना चाहिए। ये तो ऐसा किस्सा है कि कभी गाड़ी नाव पे और ना कभी नाव गाड़ी पे, ये चलता रहेगा और आगामी चुनाव में भी यही होगा। जिन लोगों ने किया है वो भोगेंगे, हमारी तरफ से नहीं भोगेंगे, हम तो सबको माफ करते हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है, आप रहो, जिंदा रहो। सब धन्यवाद दादा। आपने कहा कि वाले प्रकरण में समझौता, वो बम कांड और वो याद दिला दिया। ये भी सही है कि वो आपने कंप्रोमाइज की खबर खुद भेजी थी, इसलिए कि आपको पता चल गया था वो षड्यंत्र पूर्वक आपके माध्यम से पहले केस हम लोगों पर बनाया, झूठा केस बनाया। फिर आपको जब असलियत पता लगी तो आपने खुद होकर के, मैं तारीफ करता हूं कि आपको जो पता लगा तो आपने खुद होकर के कहा था कि हम तो कंप्रोमाइज करने को तैयार हैं। तो असलियत वो षड्यंत्र तो हुआ था, षड्यंत्र की शुरुआत तो कहीं ना कहीं उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट में ही हुआ था हम पर। फिर आपको जब असलियत पता लगा तो आपने फिर खुद खबर भेजी। आप मिनिस्टर थे, मुझे अच्छे से ध्यान है, और आपने वो किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। देखिए भाई, आज आप अभी भी आप गलत बोल रहे हो, बहुत मामूली घटना नहीं थी। अगर हम अटक रहे थे ना तो आपको 7.5 साल की सजा। हम यहाँ नहीं बैठे हुए, नहीं, हम ये कह रहे हैं ना, लेकिन वो जो है तो आप माने झूठ के हामी थे क्या? वो सीधे मैं अभी बड़ा सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। वो सीधे बम कांड का मसला था, बम फेंके गए थे हमारे घर के ऊपर। हाँ। और आप ऐसा है कि अगर उसमें हम लोग दवाई देते ना तो आप यहाँ नहीं बैठे होते। हम ये कह रहे हैं ना कि आपको जब असलियत पता लगी। हमें नहीं पता लगी, आप बड़े बच्चों के पास है, आपने बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा, मैंने बड़े किसी से नहीं कहा, बल्कि हमने किसी से नहीं कहा। या के श्रीवास्तव कभी कंप्रोमाइज करने की कोशिश करता है, ना कभी नीचे से टेबल से हाथ मिलाता है। के श्रीवास्तव लड़ना जानता है, मरना जानता है, और नहीं तो मारना जानता है। अब आप करो बात। मैंने बिल्कुल किसी से नहीं कहा। ये बोल रहे आप रज्जू तो यहाँ है नहीं, रज्जू थोड़ी यहाँ है। नहीं, आप उनको आप बुलाओ यहाँ, हम कह दें आपको जाना पड़ेगा। अगर आपकी ये मेरे प्रति शुभकामनाएं हैं तो आपकी अच्छी शुभकामनाएं। चलो फिलहाल जो है शुभकामनाएं अगर ये है, फिलहाल बहुत तो बढ़िया। मैं बड़ा भाई कह रहा हूँ, आप भाई, छोटे भाई को कह रहे हैं कि ऊपर जाना पड़ेगा, ये आपकी शुभकामनाएं हैं। के भाई, आपने तो जानते हो कि अवस्थित नहीं, चलो छोड़ो। अवस्थित को जानते हो, जिनको आपने पिटवाया था, अवस्थित हो रहे थे जहाँ आपका अड्डा था। चलो बातचीत हो रही निजी उस पे, और उनके ऊपर क्या अब लगा था? इस बातचीत को समापन दे रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय यादवेंद्र सिंह जी, आदरणीय किट्टू भाई साहब। और चूंकि राजनीति है और राजनीति हमें बहुत ऊंचाई तक, हमें चुनाव तक जाने हैं, सो आप तो मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।